और हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ दें। वो हमें दे करके जाएंगे, हम उनको देने वाले और हम उनको लाने वाले, ये भी मुझे समझ में, हम उनको लाने वाले कोई नहीं है। क्योंकि चल ले करके चल अपने घर, काम कराता हूँ तेरे से। और ये सारा काम मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ा था इस बार। हेलो, हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल देसी सिंह। तो आप सब सोच रहे होंगे मैं इतने दिन बाद क्यों आई हूँ, मैं तो कोई पॉपुलर हूँ नहीं। जी हाँ, मैं बिल्कुल भी पॉपुलर नहीं हूँ कुछ भी नहीं हूँ, इवन अभी तक कुछ भी नहीं हूँ। तो कल हमारे हैदराबाद के सारे गणेश जी का निमज्जन बहुत ही अच्छे से हो गया है, बहुत ही अच्छे से। आप सब वीडियो में देख सकते हैं कि कितने सारे गणपति जी थे। और बड़े वाले गणपति जी, खैरताबाद के गणपति जी तो फेमस है, 70 फीट के गणपति जी रहते हैं, उनका भी निमज्जन कल अच्छे से हो गया। सब कुछ बहुत ही अच्छे से हो गया। और हम मनाते हैं कि गणपति बप्पा फिर से अगले साल जल्दी आए और हमारे घर में विराजमान हो, पधारे और घर को खुशियों से भर दें, धन धान्य से भर दे और खुशियाँ ही खुशियाँ आए उनके रहने से। सोच रही थी कि आपको मैं अपनी और गणपति जी से जुड़ी हुई कुछ कहानियाँ सुनाती हूँ कि गणपति जी हमारी लाइफ में कैसे आए। और इस बार के गणपति जी तो भैया हमें पनिशमेंट देने के लिए आए थे। पूरे स्ट्रिक्ट दिख रहे थे, एक तो वो पूरे स्ट्रिक्ट दिख रहे थे। हर साल जो हम गणपति जी लेके आते हैं उनका फेस थोड़ा बच्चे जैसा होता है, लेकिन इस बार जो गणपति जी लेके आए वो बहुत ही स्ट्रिक्ट, एक घर में बड़े लोग होते हैं ना, हमारे पेरेंट्स के जैसे, हमको सिखाने के लिए, सबक सिखाने के लिए आते हैं। ये देखो मेरा काजल भी फैल गया, सुबह सुबह जल्दी जल्दी ऑफिस आने का यही नतीजा है। वैसे थे गणपति जी इस बार, और इस बार मैंने ज़्यादा काम नहीं किया है, मेरे हस्बैंड ने ज़्यादा काम किया, क्योंकि हर साल ना नुकुर निकी वो ही करते रहते हैं और सारा काम मुझे करना पड़ता है। क्योंकि प्रॉब्लम ये होता है कि अगर आप भगवान को लेके आए हैं, लेकिन अगर आपको मेंस आ गया, आपको पीरियड्स आ गए, तो उस समय को किसी और को काम करना पड़ता है। तो मेरे घर में तो मैं और मेरे हस्बैंड ही हैं और कोई करने वाला है नहीं, तो उनको ही करना पड़ेगा। लेकिन हर साल ये कुछ ना कुछ मुझे हो जा रहा था, लेकिन मुझे ही करना पड़ रहा था, क्योंकि वो किच जेंट्स लोग को ज़्यादा नहीं होता। लेकिन इस बार उन्होंने बहुत अच्छे से पूजा पाठ किया है, जितना भी हो सकता है, जितना भी समझ में आया है हमने किया है। उनके पास, जबकि हम बेड पे बिल्कुल भी नहीं सोए हैं, उनके पास हम सोए हैं पूरी रात। जितने दिन हमने गणपति जी रखे हम सोए हैं। तो मेरे हस्बैंड का कहना है कि इस बार ये दौड़ा के मार के मेरे से काम करा रहे हैं। मैंने भी बोला अच्छा है, जैसा तुम हो ना, तुम्हारे को ऐसे ही चाहिए, ऐसे ही लोग चाहिए तुम्हारे को। तो भगवान खुद ही आ गए तुम्हारे को सबक सिखाने के लिए। तो इस बार का क्या था ना, हम गणपति जी लाने के लिए सोच रहे थे, तो हमने सोचा था कि हर साल की तरह कुछ छोटा सा क्यूट सा फेस वाले लेके आएंगे। मैंने सोचा था कि इस बार हम कुछ छोटा सा क्यूट सा गणपति जी लेके आएंगे। मेरे माइंड में पहले ही कुछ इमेज था कि हम उस तरह का लेके आएंगे, क्योंकि मेरा डेकोरेशन भी उसी हिसाब से कर रखा था। लेकिन हम पहुँचे एकदम एम टाइम पर, जब सारे गणपति जी ख़त्म हो गए, मतलब कि ख़त्म नहीं, मतलब कि थे, लेकिन वो एकदम मिट्टी वाले, जो मतलब जैसा हमें नहीं चाहिए थे उस तरह के थे। और बाकी जो गणपति जी थे वो बहुत बड़े बड़े थे। हमारा बजट नहीं था कि हम वैसे गणपति जी लेके आएँ और रखें। हम इतना बड़ा बजट लेके भी नहीं आते हैं, घर में छोटा ही लेके आते हैं। घर में छोटा ही गणपति रखने चाहिए। तो फिर क्या हुआ कि हम जब उनको लेने के लिए गए, एक तो हम एम टाइम को गए, पूजा करने से आधा घंटा पहले, मुहूर्त से आधा घंटा पहले हम बस गए हैं गणपति जी को लेने के लिए। तो हमें क्या ही मिलेगा, वो भी बात सही है। तो क्या हुआ कि हम उनको लेने के लिए गए, लेकिन जैसे ही हम सब दुकान ढूंढ रहे थे, हमें मिले नहीं। एक दुकान हम गए, रोड पे ही लगाते हैं वो लोग, तो वहाँ पर जब हम गए तो वहाँ एक ही मूर्ति थी, एक ही स्टेचू था, और उनमें मुकुट, माला, कान का सब कुछ बहुत अच्छे से लग करके था। लेकिन मुझे उनको देख करके ऐसा वो फील नहीं हो रहा था। बहुत देख करके मुझे बड़े वाला फीलिंग आ रहा था कि भाई कुछ तो अलग है। मैं फिर दूसरी दुकान पर शॉप पर गई, दूसरी शॉप पर गई तो वहाँ पर वैसे ही गणपति जी थे, लेकिन उनमें मुकुट नहीं है, उनमें माला नहीं है, ये सब कुछ हमको अलग से लेना पड़ता और हमारा बजट
थोड़ा कम है। मैं अपने हस्बैंड के साथ रहती हूँ, थोड़ा सा मुझे सोच समझ के रखना पड़ता है, ऐसा है। तो फिर क्या हुआ, मैं जब वहाँ पर गई वो मूर्ति को, दूसरी मूर्तियों को देखने के लिए, एक तो दूसरी मूर्तियाँ उनसे छोटी ही थी और वैसी ही जो मूर्तियाँ थी वो मुझे 1200 की 1500 की 2000 की मूर्तियाँ थी और हमारा बजट है नहीं उतना, हम 500 इतना ही हमारा बजट रहता है। सॉरी, बट जिसको जितना रहता है उसके अनुसार ही काम करना चाहिए। भगवान श्रद्धा देखते हैं, भाव देखते हैं। आप जितने दिन रखें उनको इज्जत से रखें, इज्जत से विदा करें, बस यही काफ़ी रहता है उनके लिए। आप कितना भोग लगा रहे हैं, कितनी बड़ी रख रहे हैं, कितना धूमधाम से व्यवस्था करें, उससे उनको मतलब नहीं रहता है। वो हमसे ज़्यादा, बहुत ज़्यादा कर सकते हैं और हमारी उतनी औकात ही नहीं है कि हम उनको कुछ दें। वो हमें दे करके जाएंगे। हम उनको देने वाले और हम उनको लाने वाले, ये भी मुझे समझ में, हम उनको लाने वाले कोई नहीं है। तो फिर मुझे वहाँ पर नहीं जमा, फट में गई उस शॉप में जहाँ पर एक ही मूर्ति थी, वो एक ही मूर्ति, और दूसरे भी कस्टमर आए हुए थे, वो लोग भी वो मूर्ति को लेना चाह रहे थे। मैंने फट मेरे हस्बैंड को बोला, उठाओ मूर्ति, यही हमारे को देख रहे हैं, यही हमारे घर आने के लिए बैठे हुए हैं, चलो उनको ले करके। और सच में बोलूँ, वो ऐसा फील हुआ ना, ये हमारे ही इंतज़ारों में बैठे हैं कि चल ले करके चल अपने घर, काम कराता हूँ तेरे से। और ये सारा काम मेरे हस्बैंड को ही करना पड़ा था इस बार। मैं बहुत खुश थी, बहुत खुश थी, क्योंकि हर बार मैं करती हूँ लेकिन रो धो के करना पड़ता है। मेरा पता नहीं क्या है, लेकिन उस दिन नहीं, लेकिन 2 दिन के बाद ही पीरियड्स आ जाएगा, तो हम भगवान को छू नहीं सकते, टच नहीं कर सकते। लेकिन इस बार मेरे हस्बैंड को करना पड़ा, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और जब पहले हम गणपति जी घर में नहीं रखते थे, मैं यहाँ जब हैदराबाद शिफ्ट हुई तब भी मैंने यहाँ पर देखा है गणपति जी के। फर्स्ट टाइम जब मैं गणपति जी लेके आई थी, कोरोना के टाइम पर लेके आई थी, उस समय हम घर पे थे, तो अब मैं लेके आया। मैंने मन किया कि यार इस बार मैं भी, सब लोग लेके आ रहे हैं तो फिर भगवान को लाने में क्या है, हम भी करेंगे। हाँ ठीक है, पूजा पाठ ज़्यादा नहीं मालूम है, लेकिन जितना समझ में आता है हम उतना तो करेंगे। तो फिर ऐसा हुआ कि जब मैं फर्स्ट टाइम गणपति जी लेके आई थी, उस समय मेरे हस्बैंड थोड़ा किच किच करते थे, क्योंकि वो करते हैं ये सब चीज़ों में, करते हैं, बोलना क्या है, करते ही हैं ऐसे ही हैं। तो उन्होंने क्या बोला था, तो ऐसा हुआ कि जब हम फर्स्ट टाइम गणपति जी लेकर के आए थे, तो मैंने नॉर्मली डेकोरेशन वगैरह कर दिया था जितना मुझे समझ में आया, और अच्छा ही किया था, बुरा नहीं किया था, अच्छा किया था। फर्स्ट टाइम जो होता है ना, बहुत अच्छा होता है। मैंने खुद से सीख करके यहाँ वहाँ से मोदक बनाया था, सब कुछ अच्छे से किया था, अच्छा से फोटो सेशन भी किया था, अच्छे से भगवान को लेके आए थे, अच्छे से पूजा करी थी, सब कुछ बहुत ही अच्छे से था। लेकिन एक चीज़ क्या हुआ था कि हमारे घर में कभी भी चूहा नहीं आया, लेकिन जिस दिन हम गणपति जी को ले करके आए हैं, 3rd फ्लोर पर हमारा घर है और वहाँ पर चूहा आने का तो सवाल ही नहीं होता है। जिस दिन गणपति जी को लेके आए हैं, उनके साथ साथ चूहा भी आया है घर में। कहाँ से आया है, किधर से आया है, हमको कुछ नहीं पता। और वो रात चूहा ने इतना परेशान किया है, पहले तो हमको बिलीव ही नहीं हुआ कि घर में चूहा है, नहीं होगा कुछ और है। रात को ढिन ढान ढुन हो रहा है, किचन में गिर रहे हैं। फिर मैं किचन में जा करके देख रही हूँ तो न्यूट्रिला पैकेट रहता है, वो हमारा फड़ करके कट करके गिरा हुआ है। तो भी मुझे बिलीव नहीं हुआ, मुझे लगा कि कोई और बिल्ली वगैरह कुछ और जानवर घुस गया है। मैं थोड़ी डर गई थी, पैनिक हो गई थी। फिर सेकेंड डे सेम चीज़ अगेन हुआ, वो भी नाइट के समय, एट अ टाइम, उसी समय को हो रहा। तो फिर मैंने जाकर देखा, फिर से मेरा न्यूट्रिला पैकेट का फटा हुआ है, फिर पूरा गिरा हुआ। ऐसे तो कौन जानवर करता है, ऐसा तो कोई करेगा नहीं। फिर अब देखा है कतरन जैसा लग रहा है, तब मुझे दिखा एक बड़ा चूहा। मैं बोली, चिल्लाई, माँ हमारे घर में चूहा कहाँ से आया, चूहा आने का तो सवाल ही नहीं है इस घर में। तो फिर समझ में आया कि गणपति जी अपने साथ साथ अपने वाहन को भी लेके आए हैं। और जिस दिन 5 डेज हम गणपति जी हम लोगों ने रखा था और गणपति जी का निमज्जन करते हैं, वो चूहा भी गायब हो गया। उस चूहे को फंसाने के लिए भी ले करके आए, क्योंकि वो कुतरने के लिए भी हम लोगों ने व्यवस्था किया था, लेकिन वो चूहा तो आए नहीं, वो नीचे आते ही नहीं, वो ऊपर ही ऊपर, पटनियों पर, शेल्फ में, ऊपर ही ऊपर, नीचे आते ही नहीं। तो वो पता नहीं 5 डेज के बाद वो भी गायब और गणपति जी का निमज्जन भी हुआ। तो गणपति जी अपने साथ साथ अपने वाहन को भी लेके आए थे। इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। मुझे वो चीज़ें दिमाग में खटकी, उसके बाद से मैं हर साल गणपति जी लेकर के आती हूँ
और इस साल तो मतलब एक अलग ही खुशी था, बहुत खुशी था गणपति जी को लेकर के। जब हम लोग आ रहे हैं ना, बहुत खुशी था, सब कुछ अच्छे से हुआ है, इसलिए मैं बहुत खुश हूँ। और एक और चीज़, जब गणपति जी आते हैं ना, हम फर्स्ट डे उनका पूजा पाठ सब कुछ करते हैं, तो मुझे वो ठीक ठाक मतलब जैसे शॉप से लेकर के आए थे वैसे ही दिखते हैं मुझे। लेकिन जब सेकेंड डे उठ करके देखती हूँ उनको ना, तो ऐसा लगता है ना कि जैसे कहीं के हैं कोई आराम से एडजस्ट होकर के बैठ गए हैं कि हाँ ये मेरा घर है, अब मैं यहाँ एडजस्ट हो गया हूँ, अब मैं बैठ गया हूँ। वैसे दिखते हैं मुझे, हर साल दिखते हैं, पता नहीं क्यों मुझे ही दिखते हैं कि सबको भी दिखते हैं, लेकिन मुझे एक उनके फेस में एक अलग चमक दिखता है। सेकेंड डे, फर्स्ट डे तो नॉर्मल जैसे पूजा पाठ करते हैं तो ठीक है, लेकिन सेकेंड डे तो वो डिफरेंट ही दिखते हैं। मेरे को उस समय फील होता है कि हाँ घर में कोई, हम दोनों के अलावा घर में कोई और तीसरा भी है। तो फिर श्रद्धा भक्ति तो अपने आप बन ही जाती है। और जितने भी दिन वो रहते हैं, भोग लगाना, प्रसाद लगाना, सब कुछ चलता है, बहुत अच्छा लगता है। सो गाइज, ये है मेरे गणपति की स्टोरी। आई होप आपको पसंद आया हो। आपके पास भी कुछ स्टोरी है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं, मैं उससे भी बताऊंगी और आपका नाम भी रिवील करूंगी। आई नो मैं बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं हूँ, मैं कुछ भी नहीं हूँ, मैं एक स्मॉल यूट्यूबर हूँ। हाँ, अभी मेरे चैनल के साथ भी कुछ मेरे चैनल के साथ भी अभी कुछ प्रॉब्लम हुआ है, कुछ पंगे हुए हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगी, ताकि वो आप लोग गलतियां ना करो जो मैंने करी हैं। हाँ भाई, सब मेरे गलतियां करी हैं। और सेकंड चीज़ ये, ऑफिस, घर, यूट्यूब, थर्ड चीज़ें, माइंड में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, वो सब कुछ संभालना एक अकेले के बस का बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। मुझसे एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी स्टोरी पसंद आई हो, आपकी कोई स्टोरी है तो मुझसे जुड़े रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको चैनल पसंद आया है, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं आज तक जल्दी बोलती नहीं हूँ ये चीज़ें, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कुछ पंगे हुए हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट गलतियाँ ना करो जो मैंने करी हैं। हाँ भाई, सब मेरे गलतियाँ करी हैं। और सेकंड चीज़ ये, ऑफिस, घर, यूट्यूब, थर्ड चीज़ें, माइंड में बहुत सारे टेंशन चल रहे हैं, वो सब कुछ संभालना एक अकेले के बस का बात नहीं है। कुछ ना कुछ तो छूटेगा, कुछ ना कुछ तो प्रॉब्लम आएगा। मुझसे एग्री करते हो तो प्लीज़ मुझे ज़रूर बताना। एंड प्लीज़, अगर आपको ये ब्लॉग पसंद आया हो, मेरी स्टोरी पसंद आई हो, आपकी कोई स्टोरी है तो मुझसे जुड़े रहिए और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। आपको चैनल पसंद आया है, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया है तो प्लीज़ उसे लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, कमेंट करिए। मैं आज तक जल्दी बोलती नहीं हूँ ये चीज़ें, लेकिन मैं फ़र्स्ट टाइम बोल रही हूँ क्योंकि ऐसे कुछ पंगे हुए हैं, ऐसी चीज़ें हुई हैं जो मैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक बाय बाय।